सर्वप्रथम स्वर्ग की देवी मां सरस्वती को नमन करता हूं। समृद्ध मंच पर बैठे हुए सभी अतिथि महानुभावों को बारंबार नमन करते हुए आज दर्शक दीर्घा में मेरे परिवार के समस्त सदस्य विराजमान हैं, उनको भी 100 बार नमन करता हूं। अभी आदरणीय वैभव भैया जो कानपुर से हमारे बीच में हैं, सरस्वती वंदना से पहले कह रहे थे कि आज मेरी आवाज बैठी हुई है, तो मैं भैया को बता दूं कि आवाज तो मेरी भी बुरी तरह से बैठी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा यह है कि आज मेरा परिवार, मेरा दिनारा, मेरा करेरा मेरे आंखों के सामने, मेरे मंच के सामने बैठा हुआ है। तो आवाज ऐसी 100 बार बैठी रहे, अगर परिवार बैठा हो तो मेरे में ऊर्जा 100 गुना होकर के आज अंदर है। और अब मैं कवि तो मैं नहीं हूं, बस कवियों का प्रशंसक हूं, लेकिन आज रूपा भैया का स्नेहिल आमंत्रण, मैं ग्वालियर में पढ़ता हूं, वहीं रहता हूं, उनका स्नेहिल आमंत्रण मुझे यहां तक खींच लाया। रूपा भैया कह रहे थे शिवम मैंने नाम सुना है कि तुम और सब जगह जाके कविता सुनाते हो। मैंने कहा भैया अब नाम सुना होगा, थोड़ा मैं आ जाके सुना जाऊंगा तो थोड़ी कविता और सुन लो। गए कहाँ हैं भैया भी आकर के। आदरणीय संचालक महोदय ने मेरे से अभी कहा कि वो पंक्तियां जो पढ़ी कि वो जब तक इजहार करते तब तक उसके बाप को पता चल गया। बस उसी क्रम की पंक्तियों से शुरुआत कर देता हूं, क्योंकि मैं श्रृंगार तो लिखता नहीं हूं, मैं वीर रस में थोड़ा बहुत प्रयास करता हूं, तो मैं श्रृंगार क्यों नहीं लिखता, एक समस्या 4 पंक्तियों के माध्यम से शुरू में पढ़ देता हूं कि बिना स्वर और सरगम के गवैया बोल देती है, बिना स्वर और सरगम के गवैया बोल देती है, छुई पतवार ना हो पर खेवैया बोल देती है। अब अगली 2 पंक्तियों में मैं वो समस्या पढ़ रहा हूं कि मैं श्रृंगार क्यों नहीं लिखता। आदरणीय चाचा जी कि छुई पतवार ना हो पर खेवैया बोल देती है, मैं जिसको देख कर मन ही मन में मुग्ध होता हूँ, वही लड़की मुझे पहले से भैया बोल देती है, वही लड़की मुझे पहले से भैया बोल देती है। अब अपन वीर रस के आदमी अगर श्रृंगार सुनाए तो ऐसा लगता है कि सरदार बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा हो, तो इसलिए अपने बस की ये श्रृंगार वंगार तो है नहीं। मैं मूल विधा पर अपनी पर आ जाता हूँ, अपने आंगन में बैठा हूँ और अब मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ। हमारे बीच में अभी समाज सेवा के क्षेत्र में झांसी से सम्मानित किया गया उन्हें, और नारी शक्ति ही हमारी आजादी में भी जो अहम योगदान नारी शक्ति का रहा, उसी झांसी की पावन भूमि से आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि जी विराजमान है। तो हम अपने बुंदेलखंड को लेकर 4 पंक्तियां उठाता हूं कि खौलते रक्त की अविरल रवानी याद आती है, खौलते रक्त की अविरल रवानी याद आती है, वो साहस शौर्य की अनुपम कहानी याद आती है, जिसे सपने में सुन करके भगोरे कांप जाते थे, वो चंडी रूप झांसी की वो रानी याद आती है, वो चंडी रूप झांसी की वो रानी याद आती है। और अभी आदरणीय दामाखुल से एक फौजी जी यहाँ आए और उन्होंने जो बताया, तो 4 पंक्तियां उन फौजियों के लिए पढ़ देता हूं कि उनके जीवन और जिंदगी किसके लिए समर्पित रहती है। वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, वतन की शान की खातिर, वतन की आन की खातिर, सहजता सादगी सद्भाव और ईमान की खातिर, सहजता सादगी
सद्भाव और ईमान की खातिर। और अगली जी तो पंक्तियां बताएंगे कि फौजियों का जीवन किसके लिए समर्पित रहता है। वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, सहजता सादगी सद्भाव और ईमान की खातिर। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मिलना है, करेंगे प्राण भी अर्पित तो हिंदुस्तान की खातिर, करेंगे प्राण भी अर्पित तो हिंदुस्तान की खातिर। और इसी क्रम की और पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लूंगा। नारी शक्ति, अभी यहाँ से कहा गया कि मंच पे कोई बेटी विराजमान, एक मां शारदे की पुत्री कोई विराजमान नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, 4 पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ देता हूँ कि हमारे देश भारत की निराली शान है बेटी, हमारे देश भारत की निराली शान है बेटी। पतनगर हो रहा है तो वहां उत्थान है बेटी, चले कदमों से कदमों को मिलाकर विघ्न के पथ पर, पता नहीं फिर भविष्य काल से अनजान क्यों बेटी, पता नहीं फिर भविष्य काल से अनजान क्यों बेटी। इसके बाद में मेरा अनुज यहाँ पर सत्यम यादव बैठा है, आर्मी के लिए अभी इन्होंने, आर्मी की जो भर्ती हमारे शिवपुरी में हुई, तो प्रिय अनुज ने बहुत तैयारी की, महीनों से इनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन वहां जाकर इन्हें केवल लंबाई का मुद्दा लेकर के और इनको वहां से बाहर किया गया। बस इनके लिए 2 पंक्तियां मैंने